हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 9 का इंग्लिश जो कि है बिहेव। इसमें चैप्टर 2 का एमसीक्यू देखेंगे जो कि चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें आपका दो पार्ट से दिया है। पहला पार्ट दिया है एवलिन ग्लेनिंग का और दूसरा पार्ट दिया है बिस्मिल्लाह खान का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 2 का जो कि है द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 जो कि है एवलिन ग्लेनिंग। इसका सारा हम एमसीक्यू देखेंगे। तो आते हैं पहला पार्ट 1 एवलिन ग्लेनिंग का एमसीक्यू। तो दोस्तों आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विच मैन डिड गिव ट्रबल टू एवलिन। क्या बोल रहा है कि जो एवलिन वो किसको देख करके ट्रेवल महसूस करते थे, मतलब कि वो क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से बोल सकते हैं उसको कि वो असहज महसूस करती थी। तो वो जिस तरह का ऑप्शन दिया है, मैन विथ बिग आई जो बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी था, मैन विथ लॉन्ग लेग्स जो बड़ी बड़ी टांगों वाला आदमी था, या फिर मैन विथ बेसी बियर्ड्स जो बहुत सारा दाढ़ी वाला आदमी था। तो दोस्तों बात करें एवलिन, तो एवलिन देख के सहज महसूस करती थी, वो था बड़े बड़े दाढ़ियों वाला। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर सी, मैन विथ बिजी बियर्ड्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दोस्तों कि हु वाज डीफ इन द लेसन। क्या बोला कि इस लेसन में, इस चैप्टर में द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1, ठीक है, इसमें कौन डीफ था, मतलब कि कौन बहरा था। तो दोस्तों बात करें एवलिन का, तो एवलिन वो बहरेपन का शिकार थे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर ए, एवलिन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दोस्तों कि व्हेन वाज एवलिन डिफनेस नोटिस। क्या बोल रहा है कि एवलिन का बहरापन कब पता चला। तो वो पता चला था जब वह 8 साल की उम्र की थी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, व्हेन शी वाज 8। और इसका पता कौन किया था, तो इसकी पता क्या था, इसकी माँ को सबसे पहले पता चला था कि वो बहरेपन का शिकार धीरे धीरे हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला क्वेश्चन 4 दोस्तों कि हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। क्या बोला कि किसने मदद किया एवलिन को अपना म्यूजिक जारी रखने के लिए। तो वो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन है हर मदर, उसकी माँ ने किया था, टीचर ने, उसके शिक्षक ने किया था, या उसके फादर ने, पिताजी ने किया था, या कि चौथा ऑप्शन है रॉन फॉब्स ने। तो बात करें एवलिन को उसके म्यूजिक को आगे बढ़ाने में या फिर उनके कंटिन्यू जारी रखने में म्यूजिक को वो हेल्प किसने किया था, तो वो किया था रॉन फॉब्स ने। तो इस तरह से हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर डी, रॉन फॉब्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों कि वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी। क्या बोला कि रॉयल म्यूजिक एकेडमी कहां पे स्थित है। तो दोस्तों बात करें रॉयल म्यूजिक एकेडमी का, तो ये आपका लंदन में स्थित है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की राजधानी भी है। तो इस तरह से होगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, लंदन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों कि हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक। क्या बोला कि म्यूजिक एवलिन कैसे सुनती थी, कहने का मतलब क्या कि हम लोग अपने कानों से म्यूजिक सुनते, लेकिन एवलिन क्या थी, वो बहरेपन का शिकार थी। तो वो अपना म्यूजिक कैसे सुनती थी, उसको पता कैसे चलता था। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन दिया था क्या, थ्रू ड्रम्स, ड्रम्स के माध्यम से वो म्यूजिक को सुनती थी या महसूस करती थी, थ्रू फिंगर्स, हाथों की मदद से, या फिर बोले बाय फीलिंग वाइब्रेशन ऑफ थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो दोस्तों बात करें एवलिन वो म्यूजिक महसूस करती थी अपने शरीर के अंगों के द्वारा, ठीक है, अपने बॉडी जो उसको पूरा शरीर का पार्ट्स था उसी के माध्यम से वो म्यूजिक के वाइब्रेशन को, जो जैसे कोई म्यूजिक बजता तो उसका आवाज आती ना था, तो उसका वाइब्रेशन भी होता, उसी के माध्यम से वो म्यूजिक को फील करती थी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि हाउ लॉन्ग वाज द कोर्स दैट एवलिन परस्यूड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। क्या बोल रहा है कि रॉयल एकेडमी में जो एवलिन वो अपना म्यूजिक कितना सालों तक का कोर्स ली थी, तो वो 3 सालों के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर बी, 3 इयर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि वेयर ऑल डिड एवलिन गिव फ्री कंसर्ट। क्या बोल रहा है कि एवलिन जब म्यूजिक सीख गई, जब वो बड़ा अस्तित्व में आ गई, जब उसका कद ऊंचा हो गया, तो वह कहां पे फ्री कंसर्ट, मतलब कि म्यूजिक कहां पे फ्री में बजाती थी या सुनाती थी। तो बात करें हॉस्पिटल, प्रिजन या फिर स्कूल। तो दोस्तों बात करें ये हॉस्पिटल और प्रिजन, जिसको जेल भी बोलते हैं, और हॉस्पिटल अस्पताल, ये दोनों ही जगह पे वो फ्री में अपना म्यूजिक सुनाती थी, कंसर्ट करती थी, ठीक है। जब बड़े बड़े कलाकार म्यूजिक बड़े बड़े स्तर पर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सर्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि वेयर डिड पीपल डिस्करेज एवलिन टू परस्यू म्यूजिक। क्या बोल रहा है कि लोग एवलिन को डिस्करेज क्यों करते थे म्यूजिक जारी रखने के लिए। तो दोस्तों बात करें क्योंकि वह बहरा थी, इसलिए उसको लोग डिस्करेज करते थे, उसके बोल सकते हैं कि उसकी एक तरह से बोल सकते हैं कि उसकी क्षमता को या फिर उनकी
विश्वास को तोड़ने का काम करते थे, क्योंकि वह बहरा थी तो लोगों को लगता था कि यह म्यूजिक नहीं सुन सकती है, तो म्यूजिक गा भी नहीं सकती है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज शी वाज डीफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न, क्या बोल रहा है कि कौन सा विदेशी भाषा एवलिन ने सीखा था। तो वो सीखी थी फ्रेंच, और दूसरा भाषा भी सीखी थी बेसिक जैपनीज। तो इस तरह से होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों कि व्हाट डिड एवलिन वांट टू परस्यू, क्या बोल रहा है कि एवलिन किस चीज को जारी रखना चाहती थी। तो वो जारी रखना चाहती थी अपना म्यूजिक को, ठीक है, क्योंकि वो म्यूजिक उसके जान बसती थी और म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा उसको प्रेम था। तो इस तरह से होगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी, म्यूजिक। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, क्या बोल रहा है कि एवलिन कितने साल का थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई। तो वो 17 साल से नीचे थी। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलो 17। दोस्तों अब पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जो कि आपका बिस्मिल्लाह खान का स्टोरी दिया गया था। तो इसमें पहला एमसीक्यू देखते हैं दोस्तों कि पहला एमसीक्यू क्या दिया कि बिस्मिल्लाह खान वाज कॉल्ड, क्या बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन का, तो दिया है खान साहब, किंग साहब, उस्ताद साहब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें बिस्मिल्लाह खान का, तो बिस्मिल्लाह खान को बोला जाता था खान साहब। तो इस तरह से देखा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए, खान साहब। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों कि विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड क्या है, सिविलियन अवार्ड जो नागरिकों को दिया जाता है। तो दोस्तों बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो दोस्तों इन तीनों ही ऑप्शन में भारत रत्न जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि वेयर इज लिंकन सेंटर हॉल सिचुएटेड, क्या बोला कि लिंकन सेंटर हॉल कहां पे स्थित है। तो ये आपका स्थित है यूएसए में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि ऑफ द फॉलोइंग विच इज बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, क्या बोल रहा है कि निम्न में जो भी कंपोजिशन दिया गया है वो इसमें से कौन बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया क्या कि दिल का खिलौना है, टूट गया। दूसरा ऑप्शन दिया है ए दिल का तराना है। तीसरा ऑप्शन दिया मैं तेरा दर्द तो आया हूं, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें जो बिस्मिल्लाह खान का इसमें से कंपोजिशन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिल का खिलौना है, टूट गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 5 की ऑन 15 अगस्त 1947 विच राग वाज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट। दोस्तों यहाँ बात करें कि राग होता है जो आप कोई संगीत या फिर कोई तबला वगैरह या फिर कोई बांसुरी या फिर बोल सकते हैं फ्लूट वगैरह बजाते हैं, तो वो कौन सा राग में बजते हैं। तो क्या बोला कि जब रेड फोर्ट में वो कार्यक्रम के लिए गए थे 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ था, तो वो कौन से राग में अपना बांसुरी या फिर बोल सकते हैं जो बजाते थे शहनाई, वो कौन से राग में बजाते थे। तो वो बजाए थे राग काफी में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर बी, राग काफी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि हु वाज अली बख्श, क्या बोला कि अली बख्श कौन थे। तो ऑप्शन क्या दिया बिस्मिल्लाह फादर, क्या वो बिस्मिल्लाह के पिताजी थे। या फिर दिया बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर, क्या वो बिस्मिल्लाह जी के दादाजी थे। या फिर दिया बिस्मिल्लाह मेटेरियल अंकल, क्या बोला कि उसके मामा का लड़का थे। ठीक है, या फिर दिया बिस्मिल्लाह फ्रेंड या बिस्मिल्लाह के दोस्त थे। तो दोस्तों बात करें अली बख्श, तो अली बख्श उसके मेटेरियल अंकल थे, मतलब कि वो मामा जी थे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला कि व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर, क्या बोला कि बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे वो क्या काम करते थे। जैसे कि आपके भी पापा वगैरह या फिर आपके दादा कोई ना कोई काम करते होंगे, तो उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान के जो दादाजी थे वो क्या करते थे। तो ऑप्शन क्या दिया कि सोल्जर, क्या वो आर्मी थे, एक एक्टर थे, या फिर एक आर्टिस्ट थे। और चौथा ऑप्शन क्या दिया कि द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग कोर्ट, क्या बोला कि जो शहनाई का नवाज थे, ठीक है, जो शहनाई बजाते थे उसका भोजपुर के राजा के महल में वो शहनाई बजाते थे। तो दोस्तों बात करें चारों ही ऑप्शन में, तो सातवां का ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान के जो ग्रैंडफादर थे वो भोजपुर राजा के महल में वो शहनाई बजाते थे। इस तरह से हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू सिंग भोजपुरी चैता, क्या बोला कि भोजपुरी में एक चैता संगीत है, ठीक है, चैता एक गायन है। तो वो चैता जो गाए जाते हैं वो रेगुलरली कहाँ पे गाते थे। तो ऑप्शन क्या दिया बिहारी जी टेम्पल, जामा मस्जिद, दुर्गा टेम्पल, या इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें वो चैता गाने जाते थे, वो चैता गाने जाते थे बिहारी जी टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका आठवां का ऑप्शन नंबर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बिस्मिल्लाह खान, क्या बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या था।
क्या स्रोत था बिस्मिल्लाह खान का? जैसे कि हर किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, चाहे वो अपने टीचर्स को मानते हो, चाहे वो पेरेंट्स को मानते हैं, या फिर किसी को भी मानते हैं, ठीक है, या फिर कोई जगह ही क्यों ना हो। तो उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान का इंस्पिरेशन का स्रोत क्या था? तो ऑप्शन क्या दिया? रेड फोर्ट, रॉयल पैलेस, गंगा घाट, या इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें बिस्मिल्लाह खान का इंस्पिरेशन की जो स्रोत था वो था गंगा की घाट, क्योंकि वो गंगा के किनारे शांत वातावरण में वो सहज महसूस करते थे और उसका नया नया राग खोजते थे, ठीक है, जब वो शहनाई बजाने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला कि हु ऑल वर प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15 अगस्त 1947। क्या बोला है कि 15 अगस्त 1947 के कार्यक्रम में जब बिस्मिल्लाह खान अपना शहनाई बजा रहे थे, उस टाइम पे उस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे? तो ऑप्शन क्या दिया? नेहरू, ऑल इमिनेंट पीपुल, गांधी जी, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों बात करें नेहरू जी, गांधी जी, चाहे भारत के कितने भी लोग थे, सारे लोग प्रेजेंट थे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10वां का डी, ऑल ऑफ दीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला कि शहनाई इज ये रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला है कि शहनाई किस इंस्ट्रूमेंट का रिफाइंड, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु बनाया, ठीक है, कोई वस्तु को फिर से नया तरीका से उसको बनाया गया, तो वही बोला है कि जो शहनाई है वो किस वस्तु का, किस इंस्ट्रूमेंट का रिफाइन करके बनाया गया, तो वो बनाया गया था आपका पुंगी का, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी, पुंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। क्या बोला कि शहनाई सदियों से कहां पे बजाया जाता है? तो दोस्तों बात करें शहनाई का, शहनाई टेम्पल्स में भी बजाया जाता है, शादी समारोह में बजाया जाता है, और किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक बजाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ऑल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि वे वाज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैंड। क्या बोला कि जब औरंगजेब के महल में, या फिर औरंगजेब के जो महल था उसमें जब पुंगी बजाया जाता था तो उसको बैन क्यों कर दिया? तो दोस्तों बात करें पुंगी का, तो पुंगी उसका जो आवाज था बहुत ही ज्यादा खराब था, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता था, उसका साउंड अनप्लीजेंट था, मतलब कि सुनने योग्य था ही नहीं। तो ये सारे ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इट हैज ए शार्प साउंड, क्योंकि उसका आवाज था बहुत ही ज्यादा तीखा था, या फिर बोल सकते बहुत ही ज्यादा लाउडली था। फिर बोल रहा ऑप्शन और बी, इट वाज नॉट गुड, उसका आवाज अच्छा नहीं था, या फिर बोला इट वाज अनप्लीजेंट, जो सुनने योग्य नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से होगा आपका 13वां का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि इन विच ईयर बिस्मिल्लाह खान अवार्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दोस्तों अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो वो है आपका भारत रत्न। तो वही भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था? तो वो मिला था आपका 2001 में। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पिताजी के नाम क्या थे, ठीक है। तो दोस्तों बात करें बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था तो 21 मार्च 1916 में हुआ था। कहने का मतलब क्या कि 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था, ठीक है। और वो एक म्यूजिक जैसे बोल सकते हैं कि उसका परिवार में सारा गाने बजाने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई थी 21 अगस्त 2006 को। और उसके बाद करें पिताजी का, तो पिताजी का नाम है, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम है पैगंबर बख्श, और बिस्मिल्लाह खान के दादाजी का नाम है रसूल बख्श। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल NCERT ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर लें।